आपने नोटिस किया होगा, बेबी को फीड कराया, प्यार से शोल्डर पर रखा और अचानक थोड़ा सा मिल्क बाहर आ गया और उसी मोमेंट में पेरेंट्स के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है। कई बार तो बेबी दिन में 2 to 3 टाइम्स नहीं बल्कि हर फीड के बाद स्पिट अप करता है और स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को लगता है कि शायद बेबी ने जो मिल्क पिया था सब बाहर निकल गया। लेकिन सच क्या है? क्या स्पिट अप नॉर्मल है और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और घर पर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक बात समझिए, स्पिट अप और वॉमिटिंग दोनों सेम चीज नहीं होते। स्पिट अप में मिल्क यूजुअली आराम से बाहर आता है, बेबी को कोई तकलीफ नहीं होती, वो नॉर्मल रहता है, खेलता है, स्माइल करता है। पर जब वोमिट होता है, वोमिटिंग में मिल्क या फूड फोर्स के साथ बाहर निकलता है और बेबी अनकंफर्टेबल लग सकता है। अब क्वेश्चन है, बेबी स्पिट अप करता ही क्यों है? देखिए, न्यूबॉर्न और छोटे बेबीज का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी फुल्ली मैच्योर नहीं होता और जो वाल्व, स्टमक और फूड पाइप के बीच होते हैं वो अभी वीक होता है। इसलिए फीड के बाद थोड़ा मिल्क वापस ऊपर आ सकता है और ऑनेस्टली ये बहुत कॉमन है। तो बहुत सारे हेल्दी बेबीज पहले 6 मंथ्स में स्पिट अप करते हैं, ये कॉमन ही है। सोचिए, आपने बेबी को अच्छे से फीड कराया, फीड के तुरंत बाद बेबी को उठाकर खेलने लगे या थोड़ा ज्यादा मूवमेंट हो गया या डायपर चेंज करते वक्त पैर ऊपर कर दिया, तो क्या होगा? स्टमक पर प्रेशर पड़ता है और थोड़ा मिल्क बाहर आ सकता है। ये अक्सर नॉर्मल होता है। तो कॉमन रीजंस क्या है स्पिट अप के? सबसे पहला रीजन है ओवरफीडिंग। बेबी का जो स्टमक होता है वो बहुत छोटा होता है और हम प्यार में थोड़ा एक्स्ट्रा फीड कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मिल्क अंदर गया वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट, फीड के दौरान हवा निकलना। अगर बेबी फीडिंग के वक्त ज्यादा एयर स्वालो कर रहा है तो गैस बनती है और जब बर्न आता है तो उसके साथ थोड़ा मिल्क भी बाहर आ सकता है, ये कॉमन है। फीड के तुरंत बाद बच्चे को लेटा देना ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। फीड करते ही बेबी को सीधा बेड पर लेटा दिया जाता है, ऐसे में स्पिट अप के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा हिलना या उछलना, कई बार रिलेटिव्स, घर के जो मेंबर्स होते हैं प्यार में बच्चे को फीड के बाद ही गोद में लेकर खेलने लगते हैं, तो ये भी कॉमन रीजन है। इसके बाद स्पिट अप आ जाते हैं। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। फीड के बाद बर्प जरूर कराएं। हर फीड के बाद बेबी को शोल्डर पर रखें और जेंटली पैट कीजिए, तो बर्पिंग से हवा बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। फीड के बाद 20 to 30 मिनट्स तक अपराइट रखें, बेबी को सीधा शोल्डर पर या गोद में रखें। तुरंत फ्लैट पोजीशन में मत लिटाइए और ओवर फीडिंग से बचे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बेबी के हंगर क्यूज समझने की कोशिश करें। हर बार बच्चा जब रो रहा होता है ये भूख की वजह से नहीं होता। कभी कभी बेबी स्लीपी, टायर्ड या अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, इसलिए बच्चा रोता है। नेक्स्ट, टाइट डायपर या टाइट क्लोथ्स अवॉइड करें। स्टमक पर अननेसेसरी प्रेशर भी स्पिट अप बढ़ा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कब पेरेंट्स को वरी करनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर स्पिट अप नॉर्मल नहीं होता। अगर आपको ये साइंस दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना
जरूरी है। तो रेड फ्लैग नंबर 1, बेबी फोर्सफुली प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कर रहा है, मतलब मिल्क प्रेशर के साथ दूर तक निकल रहा है। इस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। अब नंबर 2, स्पिट अप ग्रीन कलर का हो, अगर ग्रीन कलर का हो तब भी आपको डॉक्टर से दिखाना है। नंबर 3, स्पिट अप या वोमिट में ब्लड नजर आए। अब नंबर 4, बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा या वेट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब 5th पॉइंट जो है, बेबी बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है, रो रहा है, इरिटेट हो रहा है, फीड करते वक्त रो रहा है, हर फीड के बाद पेन में लग रहा है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। नंबर 6, बेबी डिहाइड्रेटेड लग रहा हो, जैसे डायपर कम वेट हो रहे हैं, माउथ ड्राई लग रहा है या बेबी अनयूजुअल स्लीपी लग रहा है, तो इन सिचुएशंस में वेट करने की बजाय डॉक्टर से बात करना बेटर होता है। एक बात जो हर पेरेंट को जान लेनी चाहिए, अगर आपका बेबी एक्टिव है, अच्छे से फीड कर रहा है, वेट गेन कर रहा है और जनरली हैप्पी है, खेल रहा है, तो थोड़ा बहुत स्पीड अप यूजुअली नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज का पार्ट होता है। ये हमें याद रखना है, पैनिक नहीं होना है। इस वजह से जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, बैठना और चलना सीखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर होता है और ये प्रॉब्लम अक्सर अपने आप ही कम हो जाती है। इसलिए हर स्पीटअप को डिजिट समझकर पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिए, थोड़ा सा मिल्क बाहर आना और बेबी का अदरवाइज हेल्दी रहना अक्सर नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वोमिटिंग फोर्सफुल हो, ग्रीन हो, ब्लड हो वोमिट में, बेबी वेट गेन ना कर रहा हो या बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छे से जानते हैं। अगर कुछ अनयूजुअल लग रहा है, अपनी इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका बेबी भी स्पीड अप करता है और पहली बार जब ऐसा हुआ था तब आप कितने वरीड हो गए थे, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी और न्यू पेरेंट की हेल्प कर दे। और पेरेंटिंग और चाइल्ड केयर से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।